नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज इस्लामाबाद में अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के हवाले से एक सेमिनार में खिताब के दौरान मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पे गुमराहकुन मालूमात, दहशत गर्दी और इस तरह के जितने इशू हैं उन पे बात की। लेकिन नाज़रीन, SIFC के हवाले से अगर देखा जाए और जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ाती काविशों को देखा जाए तो ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे इससे मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। इन सारी बातों पे आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ब्रिगेडियर साहब, आज आपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी राय जो है वो साहिब होने के बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन क्या पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि इन चैलेंजेस से निपटा जा सके? देखें, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जो आज बातें की हैं, आई थिंक इट वाज हार्ट टचिंग। ही इज टेकिंग इंटरेस्ट रियली लाइक अ नॉट ओनली आर्मी चीफ बट एज ए पाकिस्तानी, ऐसे मैशत में इसकी तरक्की के लिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए, हर चीज़ के अंदर ही उतरे। और उन्होंने जो जो इस वक्त आलमी मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल हैं, सबको उन्होंने टच किया, कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो मेन मसाइल है वो मईशत, उसके बाद फौज और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, वो बहुत स्पीड से आ रही हैं और हर मुल्क को अपनी इतनी तरक्की करनी चाहिए कि उनको फॉलो करें। सेकंड ये कि देखें, पुरतशद्दुद अनासर, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दहशत गर्दी में, ये बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब ने आज अपने खिताब में गुमराहकुन मालूमात के फैलाव, मौसमियाती तब्दीलियों और दहशत गर्दी को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी आलमी के लिए, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा करार दिया है। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान और आलमी ताकतें किस तरह से निपट सकती हैं इन सारे मामला से? देखें, इसमें ये तमाम मुल्कों का मसला है। ये जो इस वक्त जो आलमी तब्दीलियाँ आ रही हैं मईशत में, फ़ौज में, उसके बाद इसके साथ इजहार राय के अंदर जो बातें की जा रही हैं, एक तो वो समझते हैं हमारा राइट है कि हम जो मर्जी बात करें, नॉट रियलिंग कि एक जवाबत होते, फ़ायदे जवाबत होते हैं, उनके मुताबिक आप बात करते हैं। वो उसका उन्होंने कौन सी चीज़ नहीं टच की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में आप ज़राअत, नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की है। फिर इसके अलावा उन्होंने आपके सामने जो बातें की हैं कि अगर आपने बात करनी है, कैसे आपने बात करनी है, मुल्क का कैसे ख्याल करना है। उन्होंने लेबनान की बात की है, उन्होंने गज़ा की बात की है, कश्मीर की बात की है कि पाकिस्तान कैसे इन सब के साथ खड़ा हुआ है। तमाम चीज़ों में पूरी कौम को खड़े की ज़रूरत है। मुसल्लह फ़ौज अकेली किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि पूरे अवाम को साथ खड़े की बात होती है। इन चीज़ों में फिर ये कहना जी कि हमारे इज़हार राय है, लेकिन आपने कोई कानून है, यू डोंट हैव टू क्रॉस रेड लाइन। अपने मुल्क के खिलाफ, मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में बातें की गई हैं। फिर दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने बात की कि हमारे इरादे बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते। हमारा फैसला किया हुआ डिटर्मिनेशन है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है और इसके लिए पूरी कौम साथ खड़ी हो। जी, उन्होंने बात बहुत ज़रूरी की है। मगरिब सरहदों की बात की कि जिस तरीके से अभी इंटरिम गवर्नमेंट अफगानिस्तान की है, वहाँ से वो उसकी अमाजगाह बनी हुई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ जमा होती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, फिर वो बॉर्डर क्रॉस करती हैं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम करती हैं। ये उन्होंने बहुत डिटेल में बात की है। उसके बाद उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की बात की कि उस पर अमल क्यों नहीं होता, मदरसा रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म। फिर उसके बाद आपने नेक्टा को फॉल करने की बात है, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। इंडिया के जो इंतहा पसंदी के इरादे हैं, आपके सामने उन्होंने खेलों के अंदर भी इंतहा पसंदी ले आए हैं, सियासत ले आए हैं। क्रिकेट टीम नहीं भेजे हैं, कबड्डी टीम नहीं भेजी है, अभी ब्लाइंड टीम को नहीं भेज रहे। आप इमेजिन करें, ये आपको कितने मसाइल जो हम कर रहे हैं कश्मीर के बारे में, कि जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत वहाँ पर हो रहा है, उसके लिए उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान हर वक्त अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा होगा। गज़ा लेबनान की उन्होंने बात की है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की, इन्वायरमेंट की बात की, कैसे इसको हमने ठीक करना है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ख़ास तौर पर उन्होंने बात की कि ये जो आप अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे पीस कीपिंग मिशन है, आप उसमें देखें कितने 382 लोग हमने भेजे हुए हैं, 181 हमारे शहीद हुए हैं अपनी वहाँ की ड्यूटी देते हुए। 235 हमने
लोगों को भेजा था। ब्रिगेडियर इसको साहब देखें, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने बातें तो सारी की हैं और पूरी दुनिया के सामने भी है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। 80,000 से ज़्यादा लोग हमारे अब तक शहीद हो चुके हैं, सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से इन बातों को क्यों तस्लीम क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए मदद क्यों नहीं की जाती? देखें, इसकी वजह बड़ी बेसिक है और वो चीफ ने भी आसिम ने जिक्र किया है। देखें, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है। हमारी फौज बैटल हार्डन्ड है, प्रूवन हार्डन्ड है। जो कुछ दहशतगर्दी में हम कर रहे हैं, जैसे इंडिया के हमने 27 फरवरी को किया था, लोकेशन हमारी जो लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने मुल्की मफादात में हम फैसले करेंगे। हम IMF वर्ल्ड बैंक की बातें नहीं सुनेंगे, उनकी कंडीशन नहीं सुनेंगे। ये इशू है। इंडिया भी यूज एज प्रॉक्सी के वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर करे, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम करे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, PLF को ओपनली वो कहते हैं हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, फिर कहीं ये हमारे खारजी सतह पे डिप्लोमेसी में कमजोरियां तो नहीं है कि हम पूरी दुनिया को शायद अपना मौक़िफ़ सही तरह से पेश नहीं कर पाते? देखें, पाकिस्तान अपने रीजन में बहुत मजबूत है। रशिया की हमें सपोर्ट है, चाइना की सपोर्ट है, सेंट्रल एशिया हमारे साथ है। अभी हमने SCO के मेंबर भी बन गए हैं। वहाँ बात की है कि इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। 2+2 जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका। I2U2 इंडिया, इजराइल, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद उनको सबको इससे बहुत बेनिफिट नजर आता है। हमने अगर अपने आप को मनवाना है तो पूरी कौम को खड़े होके हमने इंश्योर करना है हमारे मुल्क में सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर हो, दहशतगर्दी की जड़ से ख़त्म कर दी जाए, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। पाकिस्तान ने अगर अपने आप को मनवाना है तो पूरी कौम को इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा और आलमी ताकतों को ये दिखागा कि हम मुत्तहिद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज आपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी राय जो है वो साहिब होने के बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन क्या पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि इन चैलेंजेस से निपटा जा सके? देखें, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जो आज बातें की हैं, आई थिंक इट वाज हार्ट टचिंग। ही इज टेकिंग इंटरेस्ट रियली लाइक नॉट ओनली आर्मी चीफ बट एज ए पाकिस्तानी, ऐसे मैशत में इसकी तरक्की के लिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए हर चीज़ के नजरिए उतरे। और उन्होंने जो इस वक्त आलमी मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल हैं, सबको उन्होंने टच किया, कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो मेन मसाइल है वो मईशत, उसके बाद फौज और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, वो बहुत स्पीड से आ रही हैं और हर मुल्क को अपनी इतनी तरक्की करनी चाहिए कि उनको फॉलो करें। सेकंड ये कि देखें, पुरतशद्दुद अनासर, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दहशतगर्दी में, ये बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर।